हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट चैप्टर, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं, कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। आज हम एक उसका छोटा सा पोर्शन लेके आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन करवाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला चैप्टर है। इसके बिना क्वेश्चन पेपर कभी बनता ही नहीं है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो कभी एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा दो और फिर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले छोटे से लेके चलेंगे बेटा, छोटे से लेके चलेंगे और आपको बड़े लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे से ही, क्योंकि छोटी छोटी चीजें करके ही वो बड़ी बनती है। तो लास्ट वीडियो इसका रेफरेंस है। लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट कराया था। जिन बच्चों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले लास्ट वीडियो, हमारी जो फर्स्ट वीडियो है ना, हमारी फर्स्ट वीडियो फाइनल अकाउंट की, वो वॉच करें। अब मैंने एक दोबारा से फॉर्मेट, हमारे बोर्ड पे आपको एक रिफ्लेक्टर होगा, फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं, सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे आते हैं। कौन से आते हैं? डायरेक्ट खर्चे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी होती है, मैंने यही बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होती है जो आपकी गुड्स को प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चरिंग करने में जो डायरेक्टली लगती है, वो सारी की सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। बेसिकली आपके फैक्ट्री का जो भी सारा का सारा एक्सपेंसेस है। तो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? आपका सबसे पहला होता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, और परचेज में से क्या क्या चीजें माइनस होंगी। तो परचेज में से ये माइनस होती है चीजें रिटर्न आउटवर्ड। अगर आपका परचेज रिटर्न है तो वो माइनस कर दोगे। आपने अपने अपने घर के लिए कोई सामान अपने फैक्ट्री से या अपने फैक्ट्री के अंदर जो माल बन रहा है उसमें से कुछ आपने घर के यूज के लिए माल निकाल लिया, जैसे आप ड्राइंग बोलते हो, तो वो भी परचेज में से रिड्यूस हो जाएगा। कुछ आपने सैंपल में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कोई डोनेशन दे दिया, कोई चैरिटी दे दिया। मतलब अगर आपने जो माल बना रहे हो, जैसे मैं ये मार्कर बना रहा हूँ, इस मार्कर में से एक मार्कर मैंने अपने घर के यूज के लिए निकाल लिया तो परचेज में से माइनस होगा। मैंने कुछ मार्कर सैंपल में लोगों को दे दिया तो वो भी माइनस होगा। डोनेशन में दे दिया वो भी माइनस होगा। चैरिटी में दे दिया वो भी माइनस होगा। और अगर ये मैंने कोई परचेज किया था और वापस करना पड़ा, रिटर्न करना पड़ा परचेज रिटर्न, तो वो भी माइनस होगा। इस परचेज में से सारी की सारी चीजें आपकी घट जाएंगी। उसके बाद ये सारे के सारे मैंने आपको बताया था कि ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री में वेजेस पे हुई, फ्रेट पे हुआ, कैरेज इनवर्ड पे हुआ, फैक्ट्री का पावर, फैक्ट्री का रेंट, तो सारा का सारा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इससे ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और उसके बाद सेल होगी, सेल में से रिटर्न इनवर्ड, जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस कर दिया आपने। कोई स्क्रैप सेल होगी वो ले लिया, और आपने क्लोजिंग स्टॉक लेने के बाद अगर इधर का टोटल ज्यादा है तो ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया, आपका बैलेंस शीट फिगर निकल गया यहाँ पे, या फिर ग्रोस लॉस भी निकल सकता है। तो बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैं आप बार बार फोकस कर रहा हूँ, जो मेरा माल बच रहा है, जो मैं माल बना रहा हूँ, जिस गुड्स की मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इस मैन्युफैक्चरिंग में जो डायरेक्टली जो कॉस्ट मेरी आती है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने का, फैक्ट्री में वेजेस पे करने का, आपका कोई कैरिज वगैरह का भाड़ा पे करना पड़ा, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ी, मजदूरों को वेजेस पे करनी पड़ी, वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ा, तो ये रॉ मटेरियल खरीदा वो पे करना पड़ा, तो ये सारे के सारे डायरेक्ट है। उसके बाद जब हम ऑफिस में जाते हैं तो बिजनेस ऑपरेट करने में जो खर्चा होता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट होती है। आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एग्जाम में आता है दो या 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इसकी क्लोजिंग एंट्रियां पास करनी है। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है आप बेटा? स्टॉक वेजिस सेल, स्टॉक वेजिस सेल, रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, परचेज, कैरिज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड दे रखा है आपको। और आपको बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 2 लाख रुपए का। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल्सो पास दी क्लोजिंग एंट्री। तो बेटा, सबसे पहले अगर हम आगे बढ़े तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ खींचा हुआ, मैं आपके साथ भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। लो जी, ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, क्या बताऊं, इससे आसान तो चैप्टर मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। इतना आसान चैप्टर कैसे बना सकता है कोई? तभी तो बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते सर इतना आसान चैप्टर हम कैसे पढ़ें। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सर आपने वहां फॉर्मेट लिखा फिर दोबारा बना रहे हो। बेटा, प्रैक्टिस करा रहे हैं। आओ जी, अब आओ जी, 1 बाय 1 हम सर सीरियल नंबर से चलेंगे। बिल्कुल बेटा, सीरियल नंबर में चलना, ऊपर से स्टार्ट हो जाना, जहां जहां भरना भरते जाओगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक की, तो बेटा क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक,
टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 लाख, ये लिख दिया 1 लाख। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्यों आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये सबसे पहली बात। उसके बाद क्या है आपके पास, वेजिस है, वो भी डायरेक्ट है, तो यहाँ पे टू वेजिस 50,000। सर ये इतना नीचे बीच में जगह क्यों छोड़ दिया बेटा, परचेज के लिए, ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेज लिखें तो अच्छा होता है। उसके बाद ये देखो स्टॉक हो गया, वेजिस हो गया, सेल, सर बाई सेल। सर ये तो आप बढ़िया कर रहे हो, 1 बाई 1 चल रहे हो, बिल्कुल जो पता है चीजें, जहां जहां पुट ऑन एक पुट करते जाओ। बाई सेल कितनी है बेटा, बेटा आपकी 15,50,000 सेल। उसके बाद क्या है, परचेज, तो ये लो जी यहाँ पे टू परचेज, और परचेज कितनी है बेटा 10 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 लाख, और लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना है 80,000। उसके बाद क्या है और आपके पास, तो ये रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड यहीं पे आ जाएगा, टू फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड कितना है 5,000। और क्या बचा आपका, फ्रेट इनवर्ड भी हो गया, अब सेल भी हो गया, कैरिज इनवर्ड, टू कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कितना हो गया बेटा 10,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड इसमें से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 15,50,000, और लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितना बेटा 50,000, यहाँ पे लिख दिया 50,000। तो 15,50,000 में से 50,000 के कितना बचा 15 लाख। और क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया जी बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। लो जी हो गया क्वेश्चन। कुछ दम था क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं था। मैंने क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक इधर लेना, क्लोजिंग स्टॉक ले लेना, उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ले लेने और सेल ले लेना। तो कितना होगा 15 और 2 17 लाख, 17 लाख। तो बेटा अब माइनस कर दो जरा, इसका टोटल कर लो कितना आया 1 लाख। अच्छा ये तो मैंने लिया 10 लाख में से 80,000 गया, तो कितना आ गया 9,20,000। तो टोटल कर लो बेटा कितना आया, 1,000 रुपए का भी कुछ है क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो टोटल करो जी, 9 1 10,20,000, और 10 20 और 50 कितना हो गया 10,70,000, और 10 70 और 10 कितना हो गया 10 80 10 85, 10,85,000। बेटा माइनस कर दो जरा 10,85,000 इसमें से कितना आ गया, बताओ। इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है, तो टू ग्रोस प्रॉफिट। इधर 17 लाख था, टोटल कर लो कितना आया 9 10,20,000, 10,20,000 और 50,000 कितना हो गया 10 20 और 50, 10 70 10 80 10 85, 10,85,000 हो गया बेटा ये। और माइनस कर दो 17 लाख में से कितना आया, ये लो जी आपको पहली क्लास में लेके आ गए हम। 10 में से 5 गया 5, 1 6, कितना आ गया 6,15,000। ये लो जी 6,15,000, ये आ गया आपका जी बैलेंसिंग फिगर, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्री भी पास करनी है बेटा। तो क्लोजिंग एंट्री पास करके दिखा देते, कोई इतना बड़ा चीज थोड़ी है। तो मैं फॉर्मेट मिटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। ये लो जी मैंने फॉर्मेट को मिटा दिया। चलो जी क्लोजिंग एंट्री क्या है, क्लोजिंग एंट्री तो और भी आसान है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा है क्या पे, जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट।
लो जी, पहली एंट्री क्या होगी, यहां से स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग, ये डेबिट होगा और ये सारे क्रेडिट होंगे, और ये सारे डेबिट होंगे और ये क्रेडिट होगा। तो चलो जी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद सारे खर्चे एक साथ लेके आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट तो नेट परचेज ले लेता हूं मैं सीधा, टू वेजेस हो गया, टू टू कैरीज इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड, ये आ गया। तो ट्रेडिंग नेट परचेज कितनी आ गई आपकी, 9,20,000। वेजेस कितनी है आपकी, 50,000। फ्रेट इनवर्ड कितना है, 5,000, नीचे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। और कैरिज इनवर्ड कितना है, 10,000। बेटा इसका टोटल कर लो, कितना हो गया, 9,20, 9,70, 9,80 और ये 10,30,000। ये हो गई एंट्री। अब एक और एंट्री बनेगी, ट्रेडिंग टू जीपी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट जीपी, कितना बन गया, 6,15,000, 6,15,000। इधर से आ जाओ जी, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितना हो गया, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग कितना, सेल हमारा, बेटा सेल है हमारा नेट सेल 15 लाख, तो ये आओगे एंट्री 15 लाख, 15 लाख। उसके बाद एक और एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितना है, 2 लाख, 2 लाख। नोट कर लो क्वेश्चन को। ठीक है बेटा। अच्छा ये एक चीज और है, जो 6,15,000 है मेरा, ये तो नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो सेल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, सॉरी कहाँ गया वो, ट्रेडिंग अकाउंट में पीएनएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये ट्रेडिंग से जो आपका प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर हो जाता है ना, ये जो आपका जीपी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो बेटा कैसा लगा, क्लोजिंग एंट्री में कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और भी बता सकता हूँ, मैंने यहाँ पे नेट परचेज किया है, तो नेट परचेज ना करके आप क्या करोगे, परचेज ले लो नीचे, और कैरी उसका जो परचेज रिटर्न आउटवर्ड है वो ऊपर कर लोगे। मतलब आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो, नेट परचेज ना लेके आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे चलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू परचेज कर लो, और बाकी सेम रहता है। यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड यहाँ ले लो, परचेज यहाँ ले लो, मतलब इस नेट परचेज का एक पोर्शन डेबिट में कर दो और एक क्रेडिट में कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में कर लेना। ये नेट परचेज मैंने समझाने के लिए करा दिया था आपको। और तो हमारा कुछ ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, नोट हो गया। अब आगे बढ़ते बेटा, कैसा लगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको बताऊं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके बाद, आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। एक वर्ड वर्ड होता है COGS, COGS, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमेशा एग्जाम में एक एक नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कोई एक चीज मिसिंग होगी, आपको बोलेगा ये फाइंड करके दिखाओ। तो COGS का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज का मतलब नेट परचेज की बात कर रहे हैं वहां पे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, परचेज दे रखी है मेरे को 1,00,000, उसके बाद मेरे को परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न भी दे रखा है 10,000, उसके बाद मेरे पास कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है 5,000 रुपये का, और आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 50,000 रुपये। अब आपको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दिखाओ। लो जी, अपने फॉर्मूले फिट कर दो, COGS इक्वल टू, सबसे पहले क्या आना आपको ओपनिंग स्टॉक। लो जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लेना, नेट परचेज लेनी है आपको, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे कर दो जी, परचेज कितना 1,00,000 और माइनस परचेज रिटर्न कितना है 10,000। उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रखे, तो कैरेज इनवर्ड दे रखा है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्लस 5,000, और फिर आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना, माइनस कर दो जी 50,000। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, 20,000 प्लस 90,000 प्लस 5,000 माइनस 50,000, कितना आ गया बेटा 20 और 90, 1,10,000, 1,10,000 और 5,00,000, 1,15,000 और माइनस 50,000, कितना आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या हो गया 55,000, सॉरी 65,000। ठीक है जी, ये आ गया आपका। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको COGS दे दे और कोई आपका क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो और बाकी इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आपको बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले को आगे पीछे करके आप निकाल लोगे। इसी तरीके से कभी कभी आपसे बोल सकता है कि ओपनिंग स्टॉक ना ये दिया हो, ये सारे दिया, ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो, वो निकलवा ले। तो इस तरीके के सिनेरियो क्वेश्चन में बन सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है हमारा। इसके बाद हम फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो हमेशा एग्जाम में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे जाएंगे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सारे के सारे आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वही जाएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो खर्चा मेरे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है, जैसे कि जो भी, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैं किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेरा बिजनेस है, तो मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो उसको बनाने तक का जो भी खर्चा है, जैसे कि उस प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है उसका खर्चा, उस फैक्ट्री के अंदर जितना भी जो खर्चा हो रहा है, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, वो सारा का सारा, या फिर कुछ रॉ मटेरियल को लाने का, ले जाने का, जो भी चीजें खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा क्या हो गया आपका डायरेक्ट नेचर का। तो वो सारे एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है वो सारे के सारे P&L में जाएंगे। तो बेटा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज्यादा से ज्यादा आगे तक शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ट्रेडिंग और P&L दोनों एक साथ, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट एक साथ बनाना सिखाएंगे। और हम धीरे धीरे जब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एक साथ बनाना सिखा देंगे तो उसके बाद आपके पास लेके आएंगे हम एडजस्टमेंट वाली एंट्रियां, कि कैसे कैसे कौन कौन सी एडजस्टमेंट की एंट्रियां पास करनी होती है फाइनल अकाउंट के अंदर। बच्चों ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।